Zee 24 तास एक पाऊल पुढे। वो कहते हैं ना, जितने बड़ी फौज थी उतना उसका लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उनके लॉजिस्टिक्स कट ऑफ कर दिया। तो मुगल फौज कहती है अब हमारा रास्ता ही नहीं जहां से हमको राशन आए, खाना पीना मिले, तो इसलिए उधर उनको अनस्टेबल कर दिया। तो ये बहुत तरीका अच्छा था जिससे कि कम नफरी वाली फौज बड़ी फौज को हरा सकती है। तो यही समझ लीजिए, मेरे भी थिंकिंग में यही बात आ गई कि हमेशा अपना माइंड को अप्लाई करिए। आई थिंक आजकल के जमाने में कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जो माइंड को यूज नहीं करते। वो बोलते सब ये कर रहे हैं, मैं भी यही करता हूं। लेकिन अलग करने के लिए थोड़ा सा अपना बुद्धि को यूज करना चाहिए। इसमें मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं। और शिवाजी महाराज को कहीं किसी स्कूल ने थोड़ी बताया था कि आपने मुगलों से निकलना है, उनके जेल से भागना है। कैसे बहुत अच्छा प्लान बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा तरीका अपनाया जिससे कि वो उनके निकल आए उनके चुंगल से। और दूसरी बात, जब शायस्ता खान को उन्होंने उस पर घात किया, पुणे शहर में ज्या ठिकाणी आपण इंटरव्ह्यू घेतोय पुणे शहरातच तरी ऐतिहासिक शहर है पुणे, और यहाँ पे हुआ तो उन्होंने उसको सरप्राइज किया। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन हथियार था, क्योंकि जो लोग जालिम होते हैं उस समय जो जुल्म करते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, तो उनके खिलाफ भी आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे आप कामयाब हो जाएं और आम लोगों का जो कहते हैं ना सहायता कर सको या उनको बचा सको जुल्म के खिलाफ। तो आपने वही किया। और शिवाजी महाराज से हमने ये भी सीखा कि औरतों की इज्जत करनी। वाह वाह वाह, वो चीज जो हमारे रेजिमेंट में उसका पूरा प्रभाव है। हम लोग कभी भी कहीं पे भी हमारे सोल्जर्स इस चीज में कभी हमेशा सावधानी रखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं विमेन को। शिवाजी महाराज के टाइम पे उन्होंने यही लोगों को सिखाया कि औरतों को एक सम्मान देना है, वो आपकी माँ है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, माता का नाम पहले आता है। तो शिवाजी महाराज की माता का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कितना था। तो और उनके कंडक्ट में ही वॉज अ वॉरियर। कभी उन्होंने इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लीड बाय एग्जाम्पल। आजकल मैनेजमेंट टेक्निक है, उनके एग्जाम्पल को देखिए, बिल्कुल वॉर में भी बड़े निपुण थे और कैरेक्टर क्वालिटीज भी उनकी इम्पेकेबल थी। आप एनालाइज करिए ना शिवाजी महाराज को कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लीडर उनके पास क्या स्ट्रेंथ थी। तो वही चीज तो आजकल हमारे लीडर्स में होनी चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल, सामने से लीड करिए और अपने नीचे वालों का ध्यान रखिए, केयर फॉर योर मैन। तो जब ये करोगे आपको उनका आदर सम्मान मिलेगा। लेकिन रैंक पहनने के बाद हुक्म से आदर सम्मान नहीं मिलता है। ये हमारे दादाजी ने तो तुमच्या वर्तनाने मिळवावं लागतं तुम्हाला। ऍब्सोल्युटली। माझे आजोबा म्हणतात एक ऑफिसर अपना रिस्पेक्ट कमाना पड़ेगा, उसको डिमांड नहीं कर सकता है। एंड आई ऑल्सो मेड इट इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, यू आर अ कमांडर but you are not a good commander if you command respect unless you earn it, and you are not a demander। मुझे सल्यूट करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, वो तो फिर कमांडर नहीं है। a demander is asking for demand, you can't demand respect, you have to earn it and you have to command respect। so ये बात है और बहुत पुराने जमाने से चल रही है। और शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल बार बार मैं इसलिए देता हूं कि मुझे यकीन है कि ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, ग्रेट लीडर, एंड ऑल्सो हिज कैरेक्टर क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज वर एग्जाम्पलरी। या 9 लाईट मराठा इन्फंट्रीनी तवांग ते वाय जंक्शन हा अरुणाचल प्रदेश एकदम मुश्किलातला मुश्किल असा एरिया, त्या ठिकाणी 22.5 किलोमीटरचा रस्ता बांधला। त्या रस्त्याला आपण पुढे मला असं वाटतं शिवाजी महाराजांचंच नाव दिलं। त्या रस्ता बांधणीबद्दल काय सांगाल? कारण त्याच्याविषयी प्रचंड प्रमाणात लिहिलं गेलं, बोललं गेलं। माझी रेजिमेंटचे 22 मराठा
त्याचे जवानाने हे मार्ग बनवला होता। आणि ये है कि उस समय उनके कमांडिंग ऑफिसर थे संभाजी पाटिल, कर्नल संभाजी पाटिल, और टास्क उनको मिला है कि ये रास्ता बनाना है, सड़क बनानी है, और 6 महीनों में उन्होंने 22 किलोमीटर का सड़क अपने मेहनत से बनाया और उसका नाम फिर शिवाजी मार्ग रखा गया। आणि मला फार खूप अडचणी आल्या ते बांधताना, हाँ, कारण तो टेराइन अतिशय डिफिकल्ट होता। डिफिकल्ट है, पर इन्होंने बहुत मेहनत किया और इनको जहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम होते थे इंजीनियर्स के थोड़ी मदद मिली ब्लास्टिंग करने के लिए। पर ये सड़क फ्रॉम तवांग इट इज ये बुमला के बॉर्डर तक जाती है, तो इसलिए उसका नाम शिवाजी मार्ग रखा गया। और मुझे गर्व है कि हमारे महाराजा ऑफ कोल्हापुर आए वहां पर, और मैंने और उन्होंने मिल के एक शिवाजी महाराज का घोड़े पे इक्विस्टन स्टैच्यू पुतला उधर लगाया, और उसका फेस जो है वो चायना की साइड में है। चायना की साइड पे रखा। चला आपण चायनाबद्दल बोलूया। तुम्हाला भारताच्या सर्व सीमांवर, म्हणजे मग ते नेपाळ असेल, पाकिस्तान असेल आणि चीन असेल, या सगळ्या सीमांवर आपण प्रत्यक्ष सैनिक म्हणूनही काम केल्यानंतर लष्कर प्रमुखही झालात। मला तुम्हाला असा प्रश्न विचारायचा आहे, चायनाने आता आपल्याकडे 19 किलोमीटर आत एक प्रकारची घुसखोरी केली आणि त्यावर भारत सरकारने काही ठाम भूमिका घेतली नाही असंही म्हटलं गेलं। त्याला एक क्षुल्लक मिलिटरी डे टू डे मिलिटरी इंटरप्शन अशा प्रकारचं वर्णन केलं गेलं। काय सांगाल याच्याबद्दल? बॉर्डर की लाइन के बीच में परसेप्शनल डिफरेंस है। उनकी समझ में वो लाइन जो जहां पे वो लोग आए थे वो लाइन के अपने परसेप्शन के हिसाब से अपने लाइन के अपने तरफ थे, और हमारी जो लाइन बनी है वो हमारे परसेप्शन से हम लोग उधर तक जाते हैं। कई बार हमारे लोग उस तरफ जाते हैं तो वो लोग भी अपने लाइन की तरफ आते हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, आर्मी ने, और मेरे टाइम पे भी चंद एक इंसिडेंट हुए थे। पर ये कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए कि वो कोई हमारे मामूली वार करने के लिए आए थे। वो एक चिन्ह है, और हमारे लोग भी जब जाते हैं कुछ चिन्ह छोड़ के आते हैं अपनी लाइन तक। पर ये बहुत जरूरी है कि इसका हमको हल करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। और दोनों देशों में आज ऐसा माहौल है कि एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल, प्रेसिडेंट लेवल पे साइन किए गए हैं कि हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे बॉर्डर पे। जो भी हुआ पीसफुली वो लोग वापस चले गए, हमारे लोग अपने एरिया में आ गए। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट को बड़ा चढ़ा के हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब ये मैं कह रहा हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे को अपने आप को सुदृढ़ करना है, स्ट्रांग बनाना है, और हम जब स्ट्रांग होंगे तो तब हम अपने डिफेंस को भी अच्छी तरह से, अपने देश का हिफाजत भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और यही हमारे लिए करेक्ट तरीका है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।